हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और स्वागत है आप लोगों का जीपर्स क्रीपर्स सीरीज के एक्सप्लेनेशन में। कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा के कंट्री साइड हाईवे से। इसमें होते हैं भाई बहन डैरी और ट्रिश, जो स्प्रिंग सीजन की छुट्टियों में कॉलेज से घर जा रहे हैं। अब वो एक सामने जाते हुई गाड़ी का नंबर प्लेट पढ़ता है और बोलता है कि ये फॉरएवर लिखा है, लेकिन ट्रिश बोलती है कि ये सेक्सी फॉरएवर लिखा है। तो डैरी कहता है कि हाँ तुम सही हो। अब थोड़ी देर बाद दिखता है कि एक अजीब सा ट्रक इनके पीछे आ रहा था और वो काफ़ी रैश ड्राइविंग करता है और इन लोगों को डराता भी है। डैरी पास देता है, फिर भी ट्रक ओवरटेक ना करके इन लोगों पे काफ़ी तेज़ हॉर्न बजाता है और एकदम कार के पीछे ही चल रहा था। लेकिन फिर ट्रक इन लोगों को डरा के आगे निकल जाता है और ट्रक का नंबर होता है बीटिंग यू, मतलब तुम्हें मारता रहूँगा। ये काफ़ी अजीब सा नंबर होता है। अब ट्रिश कहती है कि ये वही हाईवे है जिस पे उनके किसी जानने वाले केनी और डार्ला जो 23 साल पहले गायब हो गए थे और उनकी बॉडीज़ कभी नहीं मिली। लेकिन डैरी कहता है कि ये उनकी मर्डर की अफवाहें हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों एक चर्च के पास से क्रॉस कर रहे थे और उनको वहाँ पे वही ट्रक दिखता है और एक काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी जो फुल कवर्ड है ओवरकोट और हैट से, वो डेड बॉडीज एक पाइप के अंदर फेंक रहा था। और जब डैरी और ट्रिश क्रॉस करते हैं तो वो आदमी इन लोगों को देख भी लेता है। अब दोनों भाई बहन घबराने लगते हैं और अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगाते हैं, लेकिन वो आदमी फिर से ट्रक स्टार्ट करके पीछा करने लग जाता है। ट्रिश पुलिस को फ़ोन करती है, लेकिन मोबाइल डिस्चार्ज था। वो ट्रक बहुत तेज़ी से आता है और फिर इनकी कार को टक्कर मारता है। इनकी कार डिसबैलेंस होकर बैरियर तोड़ते हुए खेतों में चली जाती है और वो ट्रक तेज़ी से आगे निकल जाता है। ये दोनों किसी तरह के एक्सीडेंट से तो बच जाते हैं, लेकिन कार की डिग्गी टूट जाती है। तो डैरी एक कपड़े से उसे बांध देता है। अब डैरी बोलता है कि हमें उस चर्च पे वापस जाके देखना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या फेंका था, और डैरी उसको चर्च लेके पहुँच जाता है। ये काफ़ी क्रीपी टाइप चर्च लगता है। वहाँ बहुत सारे कौवे भी होते हैं। एक्चुअली ये चर्च सालों से बंद है। ये दोनों उस पाइप के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो पाइप चर्च के बेसमेंट में जा रहा है। उस पाइप से काफ़ी बदबू आ रही थी। उसमें काफ़ी अंधेरा भी होता है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये दोनों वापस जाने ही वाले थे कि अंदर से कुछ आवाज़ आती है और फिर रुक जाते हैं। डैरी ट्रिश को बोलता है कि कार से टॉर्च लेके आओ, लेकिन ट्रिश बोलती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन डैरी उस पाइप के थोड़ा अंदर जाके देखना चाहता था और ट्रिश ने उसके पैर पकड़े होते हैं। लेकिन तभी अचानक से चूहे आ जाते हैं और डैरी चीख पड़ता है और फिर इसी हड़बड़ी में डैरी का पैर ट्रिश से छूट जाता है और फिर डैरी उस पाइप में फिसलते हुए सीधे बेसमेंट में गिर जाता है। लेकिन डैरी उठ जाता है और ट्रिश को बोलता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी उसकी नज़र एक कपड़े से लिपटे डेड बॉडी पे पड़ती है। वो थोड़ा डर जाता है, लेकिन पास जाके बोलता है कि क्या मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। उस डेड बॉडी से एक हाथ निकल कर उसको पकड़ लेता है, लेकिन हिम्मत कर उस डेड बॉडी का कपड़ा हटा देता है और उसमें से एक जवान लड़का निकलता है जो सूख रहा था। उस लड़के के पेट में काफ़ी बड़ा चीरा लगा होता है। ऐसा लगता है कि उस ट्रक वाले ने इस लड़के के बॉडी पार्ट्स निकाले हैं। वो लड़का कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है। अब डैरी ट्रिश को बोलता है कि किसी गुजरने वाली गाड़ी से हेल्प मांगो। अब डैरी बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजता है, लेकिन तभी उसको उस बेसमेंट में बहुत अजीब सी चीज़ें दिखती हैं। अजीब से औजार, टाँके लगाने के लिए सुई और धागे। आगे बढ़ता है, लेकिन देखता है कि सीलिंग पर ढेर सारी लाशें ही लाशें हैं और हर लाश पे केमिकल लगाया गया है, जैसे इनको प्रिजर्व करके रखा गया हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि हर लाश में चीड़फाड़ हुई थी और सबको आपस में सिल रखा था। और इन्हीं लाशों में ट्रिश के फ्रेंड्स केनी और डार्ला की भी लाशें थी। मतलब ट्रिश की बात बिल्कुल सही थी कि इसी हाईवे से केनी और डार्ला गायब हुए थे और इसलिए उनकी डेड बॉडीज आज तक नहीं मिली। ट्रिश बाहर किसी गाड़ी का इंतजार कर रही होती है ताकि हेल्प ले सके। तभी डैरी बहुत बुरी कंडीशन में वहाँ पहुँचता है। डैरी किसी तरह से बेसमेंट से निकल आया था और एक बार ट्रिश फिर से डर जाती है। एक्चुअली इतनी लाशें देख डैरी की हालत ख़राब है। अब दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ट्रिश पूछती है कि आखिर तुमने वहाँ क्या देखा। तो डैरी बता देता है सब कुछ और ये भी बताता है कि तुम्हारी बात सच थी, वहाँ पे केनी और डार्ला की डेड बॉडीज़ हैं। अब ये दोनों हाईवे पे गैस स्टेशन पे पहुँचते हैं। अंदर जाने ही वाले थे कि देखते हैं कि वही ट्रक वापस चर्च जा रहा है। वो तुरंत अंदर जाते हैं ताकि जल्दी से हेल्प मांग सके, क्योंकि उस आदमी को पता चल जाएगा कि डैरी बेसमेंट में गया था। रेस्टोरेंट का ओनर से बोलते हैं कि पुलिस बुलाओ जल्दी, क्योंकि हमें हेल्प की ज़रूरत है। ये दोनों एक लोकल फ़ोन के पास होते हैं। तभी फ़ोन रिंग होता है। ट्रिश फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक औरत बोलती है कि क्या तुम्हें बिल्लियाँ दिखी। लेकिन डैरी उस औरत को बोलता है कि कौन हो तुम। वो औरत बोलती है कि मैंने भी वो ट्रक देखा है और वो बेसमेंट भी, और वो शैतान एक बार किसी की गंध ले लेता है तो कुछ भी हो जाए वो पीछा नहीं छोड़ता। और इन लोगों को रिकॉर्ड पे एक गाना भी सुनाती है, जीपर्स क्रीपर्स, और बोलती है कि जब भी ये गाना सुनाई दे तुरंत भागना। लेकिन डैरी गुस्से में फ़ोन काट देता है। अब उन लोगों को समझ नहीं आता कि उस औरत को हम लोगों का नाम कैसे पता था। अब वहाँ पुलिस भी आ जाती है और ये दोनों पुलिस को सारी बातें बता देते हैं कि उस चर्च में क्या है
और डैरी ये भी बताता है कि वहाँ केनी और डाला की डेड बॉडीज़ भी हैं, लेकिन पुलिस को इन पे कुछ खास यकीन नहीं हो रहा था। डैरी बोलता है कि वहाँ 500 या 600 डेड बॉडीज़ होंगी, लेकिन तभी रेस्टोरेंट की ओनर आके बोलती है कि बाहर आके देखो। जब ये बाहर आके देखते हैं तो पता चलता है कि डैरी के सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, और रेस्टोरेंट ओनर कहते हैं कि एक आदमी इन कपड़ों को सूंघ रहा था। पुलिस वाले चेक करते हैं तो देखते हैं कि कार के हैंडल बार्स पे पंजों के निशान हैं, जैसे किसी जानवर ने ये गाड़ी खोली थी। अब पुलिस को इन पे यकीन होने लगता है और ये लोग अब फिर से चर्च की तरफ जाने लगते हैं पुलिस के साथ। डैरी बोलता है कि कैसे पॉसिबल है कि वो इतना जल्दी चर्च से वापस आ गया, लेकिन तभी रेडियो पे वही गाना बजता है, जीपर्स क्रीपर्स, और डैरी ये सुन और डर जाता है क्योंकि वही गाना है जो उस फोन पे उस औरत ने सुनाया था। पुलिस वाले उस चर्च को पता लगाने के लिए और पुलिस को वहाँ भेजते हैं, लेकिन तभी पुलिस का रेडियो पे मैसेज आता है कि उस चर्च में आग लगी हुई है और हम लोग अंदर नहीं जा सकते और सब कुछ जल के खाक हो रहा है। तभी दिखता है वही आदमी पीछे चल रहे पुलिस कार पे खड़ा है। लेडी पुलिस विंडो से देखने की कोशिश करती है कि आखिर कार के छत पे किसकी आवाज़ आई, लेकिन तभी वो आदमी उस लेडी पुलिस को ऊपर खींच लेता है। दूसरा पुलिस वाला अभी सोच ही रहा था कि आखिर क्या हुआ, तभी कार की छत फाड़ के दूसरे पुलिस वाले की गर्दन ऊपर खींच लेता है और एक गंडासे से उसकी गर्दन उड़ा देता है, और इस पुलिस वाले का कटा सर डैरी के कार पे गिरता है। ये दोनों डर जाते हैं और किसी तरह कार रोक देते हैं। जब बाहर निकल देखते हैं तो पता चलता है कि दोनों पुलिस वालों की डेथ हो चुकी है। अब पुलिस का कार खुलता है और उसमें से वही आदमी बाहर निकलता है जो एक डेथ से कम नहीं लग रहा था। वो पुलिस वाले का सर उठा जोर जोर सूंघता है और फिर उसके मुंह में अपना मुंह डाल उसकी जीभ दांतों से खींच बाहर निकालता है और बड़े चाव से खा जाता है। और यही होता है इस फिल्म का क्रीपर। ये भयानक नज़ारा देख डैरी और ट्रिश भागते हैं। ट्रिश बहुत तेज़ गाड़ी चलाती है। अब डैरी और ट्रिश एक घर के पास पहुंचते हैं ताकि वहां से पुलिस को फ़ोन कर सकें। उस घर में एक बूढ़ी औरत होती है जिसके पास ढेर सारी बिल्लियाँ होती हैं, लेकिन तभी सीन में दिखता है कि क्रीपर वहीं खेत में छुप के खड़ा है एक स्केयर क्रो के पीछे। वो बूढ़ी औरत बाहर आती है बंदूक लेके और गोली चलाती है, लेकिन क्रीपर उड़ते हुए घर के छत पे चला जाता है और फिर घर में भी घुस जाता है। बूढ़ी औरत अंदर जाने लगती है, लेकिन डैरी और ट्रिश रोकते हैं, लेकिन वो फिर भी चली जाती है क्योंकि उसको अपनी बिल्लियों से काफ़ी प्यार था। अब एक गोली चलने की आवाज़ आती है और वो बूढ़ी औरत बाहर आते हुए दिखाई देती है, लेकिन उसको क्रीपर ही गर्दन से पकड़ के उठा के ला रहा था। अब पहली बार क्रीपर का चेहरा दिखता है। वो डैरी और ट्रिश को देख के मुस्कुराता भी है। डैरी और ट्रिश फिर से कार में भागते हैं और वो क्रीपर भी इनके कार पे आ जाता है। ट्रिश कार बैक करके कुछ दूर पे रोकती है। वो क्रीपर रोड पे रास्ता ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है, लेकिन ट्रिश फुल स्पीड में उसको टक्कर मारती है और क्रीपर के ओवरकोट से कुछ औजार इनकी गाड़ी पे गिरते हैं। ट्रिश इसको बार बार कुचल रही होती है ताकि वो कैसे भी मर जाए, लेकिन ये लोग देखते हैं कि उसका एक हाथ और पैर टूट चुका है और एक क्रीपर का कोई खून भी नहीं निकला। एक अजीब से घिनौना मांस का बना था जो काला है और उसके पंख भी बाहर आ गए हैं। तो ट्रिश फिर से गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा के निकल जाती है। अब सीन में दिखता है कि डैरी और ट्रिश एक पुलिस स्टेशन पे पहुंच गए हैं और वहां से ट्रिश अपने मदर को अपनी लोकेशन बताती है। डैरी वहां पे लगे मिसिंग लोगों का बोर्ड देखता है, उसमें बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, मतलब क्रीपर ने बहुत लोगों को मारा होता है। लेकिन तभी वहाँ एक जेज नाम की औरत आती है और ये वही औरत है जिसने इन लोगों को रेस्टोरेंट में फ़ोन किया था और डैरी को बताती है कि मैंने वो लाशों वाला बेसमेंट अपने सपनों में देखा है। मुझे ऐसे सपने बहुत आते हैं और एक क्रीपर हर 23 साल बाद आता है और 23 दिनों तक खाता है। डैरी के पूछने पे कि क्या खाता है तो वो बोलती है कि सांस लेने के लिए लंग्स खाता है, देखने के लिए आंखें खाता है और जिंदा रहने के लिए अंतड़ियाँ खाता है, और खाए हुए बॉडी पार्ट्स उसके ही बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं। जेज बोलती है कि वो लोगों को डराता है और उस डर को वो उनकी बॉडी में सूंघता है और फिर जो बॉडी पार्ट उसको पसंद आ जाता है सिर्फ उसी को खाता है, और अगर उसको कोई बॉडी पार्ट पसंद आ जाए तो उस आदमी का पीछा करता ही रहता है जब तक उसे मार ना दे। इसीलिए वो डैरी और ट्रिश को हाईवे पे अपने ट्रक से डराया था ताकि उसको कुछ डर सूंघने को मिले, इसलिए वो डैरी और ट्रिश के पीछे है। जेज ये भी बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुमने उसे मार दिया, लेकिन उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन ट्रिश को जेज की बातें बकवास लग रही होती हैं। अब क्रीपर का ट्रक पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकता है और क्रीपर को दिखाते हैं कि वो जख्मी है, लंगड़ा के चल रहा है और उसका एक हाथ भी नहीं है क्योंकि ट्रिश ने उससे बार बार कुचला था। और फिर पुलिस स्टेशन के लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, इमरजेंसी लाइट्स जला दी जाती हैं। एक पुलिस गार्ड कैदियों को चेक करने जाता है तो पता चलता है कि क्रीपर एक आदमी को मार के उसके पैर खा रहा है ताकि वो हाथ और पैर उसकी बॉडी पार्ट बन जाएं। पुलिस गार्ड उस पर गोली चलाता है, लेकिन क्रीपर खड़ा होकर उसको मार देता है, मतलब उसके हाथ पैर ठीक हो गए हैं। अब दूसरे सीन में जज बोलती है कि मैंने सपने में तुम दोनों में से एक की चीखें सुनी है, मतलब क्रीपर तुम दोनों में से एक को मारेगा। ये तीनों वहाँ से भागकर एक कमरे में छुपने जाते हैं। अब वहाँ और भी पुलिस वाले आ जाते हैं, लेकिन क्रीपर एक पुलिस वाले का दिल ही निकाल लेता है। बाकी पुलिस वालों को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है,
अब कॉरिडोर में दिखता है ये क्रीपर दीवार पर रेंगते हुए आ रहा है। इसी बीच ट्रिश और डैरी इंटरोगेशन रूम में भाग जाते हैं। क्रीपर जेज को पकड़ लेता है और फिर उसको सूंघता है, लेकिन क्रीपर जेज को छोड़ देता है क्योंकि उसको जेज की बॉडी में कुछ पसंद नहीं आया। अब क्रीपर इंटरोगेशन रूम के बाहर दिखता है और ट्रिश को सूंघता है। ट्रिश उस शीशे के बिल्कुल पास खड़ी होती है और उसको पता ही नहीं था कि बाहर क्रीपर उसको सूंघ रहा है। अब वो इंटरोगेशन रूम का शीशा तोड़ के अंदर पहुंच जाता है। क्रीपर ट्रिश को पकड़ता है, लेकिन सूंघने के बाद उसको दूर फेंक देता है। क्रीपर ट्रिश को नहीं चुनता, वो डैरी को चुनता है। बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं और बंदूक तान देते हैं। ट्रिश कहती है कि मुझे ले जाओ, मेरे भाई को छोड़ दो। अब क्रीपर जोर से चीखता है और फिर उसका चेहरा और खुल जाता है। पुलिस वाले सोच ही रहे थे कि क्या करें, लेकिन क्रीपर खिड़की तोड़ डैरी को लेकर उड़ जाता है। ट्रिश नीचे भाग के देखती है, लेकिन क्रीपर अब बहुत दूर निकल चुका था और ट्रिश चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। बस वो बेबसी से आसमान की तरफ देखती रह जाती है। अब सुबह हो जाती है और जज आके ट्रिश को बोलती है कि तुम्हारे घर से कोई आया है। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि आखिर क्रीपर ने डैरी में क्या पसंद किया था कि उसको नहीं छोड़ता। अब फिल्म का आखिरी सीन होता है और यहीं पे सस्पेंस खुलता है। एक अबेंडेंड फैक्ट्री दिखाते हैं जहाँ ढेर सारे कौवे होते हैं। अब फैक्ट्री के अंदर का सीन है जहाँ रिकॉर्ड पे जीपर्स क्रीपर्स गाना बज रहा है और क्रीपर वहीं पे है। वहाँ और लोगों की भी डेड बॉडीज टंगी है, मतलब क्रीपर का ये नया अड्डा है। क्रीपर बड़ी सी सुई और धागा लेकर डैरी की टंगी डेड बॉडी के पीछे जाता है। अब सीन में दिखता है वो डैरी की आंखें निकाल के खा गया है। एक्चुअली डैरी गाड़ी के नंबर प्लेट्स बहुत अच्छे से पढ़ता था, तो क्रीपर को उसकी आंखें पसंद आ गई थी। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।